अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पूनम, पलक, बस करो तुम दोनों। मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? कोई बताएगा ठीक से? दादाजी, मैं आपका दिया हुआ काम ना करूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरी इस घर में औकात ही क्या है? ये जूती की तरह औकात है मेरी। और दादी जी का बस चले ना तो इसी जूती से मारे मुझे, ऐसे ऐसे ऐसे। इससे पहले कि ये मेरा राज बताए, मैं ही सबके सामने इसका तमाशा बना देती हूँ। भाभी, क्या कर रही हैं आप? ये सब क्या कर रही हो तुम पलक? पागल हो गई हो क्या? अरे रे 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 रे, रुक क्यों गई? अरे बेटा, ये लो, मैं तो कहती हूँ अपने दोनों गालों में चार चार और मारो, मारो। मैं कह रही हूँ यही समस्या है इन छोटे घर की लड़कियों की, जरा सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना देती है। दादी जी, छोटे घर वाली हरकत तो आपने की है। बदतमीज, मुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ दोनों के दोनों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पलक, तुम बताओ बेटा, तुम इतना झगड़ रही हो, घर छोड़ के जा रही हो, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है? देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ कि बात क्या है? दादाजी, मैं इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि दादी जी ने पिंकू जी के लिए दूसरी पत्नी देख रखी है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। किस बात के लिए अपनी दीदी? आपने जो आज किया उसके लिए। नाहर भैया को मुझ पर शक था और होना भी चाहिए, उनके पास पक्का सबूत जो था। मेरा यकीन करिए भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ अपनी दीदी, और सबूत मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो इंसान दोषी है, और इस बात को मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपने समर का काम खराब नहीं किया, और घर में ऐसा माहौल होने के बावजूद आपने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। भाभी, आप ना मेरी बेस्ट भाभी हो, और आप मेरी बेस्ट सिस्टर हो। इतना सब कुछ किया, सब पर पानी फिर गया। इस रूही ने अवनी को बचाकर उसका दिल जीत लिया, पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। ये तुमने क्यों किया? सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, जबकि मुझे पता है वो साड़ियां तुमने खराब नहीं की थी। फिर क्यों किया ऐसा तुमने रूही? नाहर जी, मैंने अपने असली माता पिता को कभी नहीं देखा, और जिन्होंने मुझे गोद लिया, मैं उनसे भी बिछड़ गई। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास उनका पूरा परिवार होता है, और जब ऐसा परिवार हो ना, तो उन्हें साथ में संजो कर रखना चाहिए, उन्हें ऐसे बिखरने नहीं देना चाहिए। और नाहर जी, प्लीज आप भी इस बात को भूल जाइए, प्लीज। आइसक्रीम बैठो इधर। लेकिन आज तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, तो आइसक्रीम तो बनती है ना?
मामू प्लीज खिलाओ ना। ओके ये मामू मामी को भी खिलाओ ना। आओ हम बैठो इधर। खिलाओ ना मामू। मामी आपके लिप पे आइसक्रीम लग गई है बच्चों के जैसे। मैं और आइसक्रीम लेके आती हूँ। आशिफ, अरे ये आइसक्रीम। अब बाहर बेटा। देखो नार बेटा, हमें ना रूही की वजह से बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और इसमें रूही की बहुत बड़ी मेहनत है। तो मैं चाहता हूं कि तुम रूही को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ। ये बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है। बाहर पकड़ो इसे। पापा, ऑफिस में इतना सारा काम है, खामखा वर्कलोड बढ़ जाएगा। हाँ पापा जी, हम फिर कभी चले जाएंगे, अभी काम ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा देखो, काम जरूरी है लेकिन काम से मिली हुई जो खुशियां है ना, उसे सेलिब्रेट करना भी बहुत जरूरी है। तो तुम दोनों घूमने फिरने जाओगे और बच्चों तुम दोनों इसके हकदार हो। ठीक है रूही, तुम रेडी रहना, हम आज शाम को चलेंगे। गुड। किसका कॉल है नाशी? वो एक जरूरी कॉल है। एक्सक्यूज मी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मैं ऐसे क्यों करूं? कि मैं जानती नहीं हूँ कि हमारे पिंकू की शादी हो चुकी है, ये उसकी ब्याह पत्नी है, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे झूठ बोल रही है लड़की, झूठ। मुझे पक्का पता था कि आप ऐसे ही झूठ बोलेंगी, लेकिन इस बार मेरी बात का सबूत है मेरे पास। मेरा पोता पिंकू, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, और आप तो भाई साहब मुंह मीठा करवाइए। तो फिर बात पक्की समझिए। बिल्कुल। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादाजी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बस इसीलिए मैं चुप हूँ। वरना दादी जी की इस हरकत पे ना तो मैं उनको जेल भिजवा देती, एक बहू होते हुए भी दूसरी बहू लाने के जुर्म में। अब इनको इनके की सजा जरूर मिलेगी।
नो 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 नो, आज इतना इम्पोर्टेंट डे है, मैं ऐसे सिंपल तरीके से कैसे सेलिब्रेट कर सकता हूँ? मुझे कुछ खास करना होगा। राइट, कोई गिफ्ट देना होगा मुझे। नाहर जी के साथ पहली बार ऐसे कहीं बाहर जा रही हूँ। पिछली बार मूवी देखने का प्लान था, पर इतनी बारिश हो गई कि सब खराब हो गया। आई होप इस बार कोई गड़बड़ ना हो। रूही। जी मम्मी जी। रूही, आज तुम नहार के साथ बाहर जा रही हो, तो प्लीज टाइम से तैयार हो जाना। नहार को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लाइक मेकअप और कुछ ऐसा? नहीं मम्मी जी, मैं मेकअप नहीं करती, बस क्रीम लगाती हूँ। यहाँ रखिए, इनसे मैनेज हो जाएगी। ठीक है। बस एक दो साड़ी में कंफ्यूजन है, आप हेल्प कर देंगे क्या? ठीक है। ये तुम्हारे नहार के साथ बाहर जाने वाले सपने को मैं हादसे में ना बदल दूं, तो मैं भी नहार की दादी नहीं। अब इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये तुम्हें घर से बाहर करना चाहती थी ना? नहीं प्रतीक के पापा, मुझे छोड़िए, नहीं जाऊंगी मैं कहीं। प्रतीक के पापा मेरी बात सुनिए। प्रतीक के पापा ऐसा नहीं है। पिंकू, प्रतीक के पापा। प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ऐसे घर से क्यों बाहर निकाल रहे प्रतीक के पापा? अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? कितनी इज्जत रह जाएगी हमारी प्रतीक के पापा। बस अब एक शब्द और नहीं। घर की बहू को बाहर निकालकर उसकी जगह पर दूसरी बहू को लाने पर जो इज्जत जाती थी, उसके बारे में नहीं सोचा आपने? प्लीज ऐसा मत कीजिए प्रतीक के पापा, मुझे अंदर आने दीजिए। आपको बहुत शौक है ना सबको घर से बाहर निकालने का, तो अब आप जाइए घर के बाहर। 4 दिन बाहर रहेंगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे आपके। चलो ना दादू, चलो। प्रतीक के पापा मेरी बात सुनिए। प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा, प्रतीक के पापा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अंदर ले लीजिए ना प्रतीक के पापा। देखिए, वो आज के आज आ जाएगा ना। देखिए, वो चीज मेरे लिए बहुत खास है और मुझे आज ही चाहिए, तो डिलीवर हो जाएगा ना? जी सर, थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू। मामा, मामा। आशी, आशी, ये क्या हुआ? मुझे लग गई। कोई बात नहीं, रो मत बेटा। अरे कूदा फांदी कर रही थी, गिर गई। अब इसे तुम डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर? क्या हुआ? अब दादी, अब मेरा एक इम्पोर्टेंट पार्सल आने वाला है। आप एक काम करना, उसे मेरे कमरे में रखवा देना एंड मेक श्योर कि कोई उसे खोले ना, प्लीज। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल कर रख दूंगी। तुम पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, दिखा दो, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। चलो आशी। ऐसा क्या पार्सल आने वाला है?
इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है ना घर पर, थोड़ी देर और रुकती ना दिमाग फट जाता मेरा। कॉफी पीनी है यार मुझे। तू रुक, मैं मंगाती हूँ। वेटर। हाय मैम। क्या लेगी बता। अब कोल्ड कॉफी। समर, जब बिल भरने के पैसे नहीं हैं, तो इतने एक्सपेंसिव महंगे रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाते हो? खा लिया पी लिया, अब वॉलेट नहीं है, ये लॉस कौन भरेगा? मैंने कहा ना मेरा फोन और वॉलेट चोरी हो गया है। और मैं क्या शक्ल से आपको चोर दिखाई देता हूँ क्या? आपने मुझे जानते नहीं हो अभी। जानना भी नहीं है, बहुत देखे हैं शो ऑफ करने वाले तुम्हारे जैसे अमीर। शौक नवाबी, जेब से खाली। गेट लॉस्ट। ये लीजिए आपका वॉलेट, वो दरवाजे पर गिर गया था, इसमें आपकी आईडी थी। दे दीजिए इनकी पेमेंट। देख क्या रहे हैं, कर दीजिए। ये लीजिए आपके 3000 रुपए। एक्सक्यूज मी, सॉरी कौन बोलेगा? एक तो आपने बेवजह इनसे इतने बदतमीजी से बात की, उसके बाद इनकी परेशानी, इनकी मजबूरी जाने बगैर आपने इन्हें फ्रॉड कहा। सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना आपको। सॉरी। क्या क्या कहा आपने? सुनाई नहीं दिया है ना? सॉरी सर, इट्स ओके। ये ऐसा क्या मंगाया है नहार ने? जरूर उस रूही के लिए होगा, लेकिन मैं इसे सही से उस तक पहुंचने नहीं दूंगी। आज तो उसका बर्थडे है। अच्छा, उसके लिए गिफ्ट लाया था, अब आएगा मजा। मैं तो भूल ही गई थी, आज वो वाली तारीख है। आज रूही के सारे अरमान पानी में बह जाएंगे। आज तो डबल धमाका होना चाहिए।
दादी जी आप? मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम नहार के साथ पहली बार बाहर जा रही हो ना, तो ये कहने के लिए कि घर की इज्जत और रुतबे का ध्यान रखना। जी। ये परफ्यूम ये कौन लाया? मैं तो इसे नहीं लगाती। फिर ये किसका है? फॉर यू। क्या नार जी मेरे लिए ये लेकर आए हैं? पर उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं, क्या पता नार जी मुझे सरप्राइज देना चाहते हो, या फिर क्या पता अवनी दीदी के लिए लेकर आए हो। अब उनके आने के बाद ही खोलना चाहिए। ये लड़की भी ना बड़ी चालाक निकली, इसीलिए मैंने दूसरा हथियार भी तैयार रखा था। इसको संभाल कर रख देती हूँ। ये कैसे हो गया? वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये खुजली क्यों हो रही है? ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी इचिंग क्यों हो रही है? ये क्या हो गया? कितनी जल्दी हो रही है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, किचन में जाकर आइस लगा लेती हूँ। माँ जी, रूही, क्या हो? तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? रूही, रूही, हे भगवान जी, क्या कर लिया तुमने रूही? पता नहीं मम्मी जी, अचानक से बहुत जलन हो रही है। शायद किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया है। रिएक्शन हो गया? अरे ये जल्दी से दूध से अपना मुंह धो लो। पता नहीं क्या कर लिया तुमने अपने चेहरे पर। जल्दी जाओ। देखा माँ जी आपने, आज नहार के साथ इसे बाहर जाना, इसने अपनी शक्ल ही बिगाड़ ली। अरे ऐसे क्या लगा लिया तुमने अपने चेहरे पे? दादी जी, मैं तो बस वही क्रीम लगाई थी जो मैंने ड्रॉ में रखी हुई थी। पता नहीं क्या हो गया, इतनी जलन क्यों हो रही है? रूही, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि सस्ती क्रीम लगाना बंद करो। अरे महंगी क्रीम ऑर्डर क्यों नहीं करती तुम? हम गोयंकास हैं,
अरे अवनी का तुम ब्रेसलेट पहन सकती हो, कड़ा पहन सकती हो, लेकिन नहीं, उसकी क्रीम नहीं लगा सकती ना तुम। मम्मी जी मैं हमेशा वही क्रीम लगाती हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया। अब सोचो नहार आने वाला है, उसे हम लोग क्या जवाब देंगे रूही? देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।